हम पिछले कुछ दिनों से क्रिया योग मेडिटेशन सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ये विज्ञान है, थोड़ा समय लगता है सीखने में, धैर्य चाहिए। ये जो सामान्य प्रचलित आसन योगाभ्यास उससे अलग है। हम करते सारे क्रियाएं शरीर के माध्यम से ही है, लेकिन जैसे मैंने बताया था कि कंसंट्रेशन और मेडिटेशन में फर्क होता है। ये मेडिटेशन है जिसमें कंसंट्रेशन ऑन गॉड, तो गॉड एलिमेंट अगर मिस है तो आप एक फिजिकल एक्सरसाइज इसको मान के चले, जिसका कुछ तो प्रभाव होगा, लेकिन जो अध्यात्म से जुड़ने वाला जो प्रभाव होता है वो मिस होगा। हम प्रारंभिक रिचार्जिंग क्रियाएं भी सीख रहे हैं, कुछ बैठ के कुछ खड़े होके। इसमें कुछ चीजें समझने की जरूरत होती है, जिसे बार बार कहा जाता है ताकि हम भूल नहीं जाएं। हमारी होश एकाग्रता बनी रहनी चाहिए सभी अनुभूतियों के प्रति। बिना कोई नाम दिए क्या अनुभव हो रहा है, बस उसमें प्योर अवेयरनेस, सिर्फ होश बनी रहे। और एक महामंत्र जिसको बोलते हैं आपके अंदर एक चलता रहे, ये ईश्वर की अनुभूति है। इसे मानना स्वीकार करना जरूरी है। हम कह सकते हैं कि कैसे इसके ऊपर हम फेथ करें, बिलीव तो करना पड़ता है। बहुत से कारण है कि हम क्यों बिलीव करें। बिलीव करके उसको जब हम अभ्यास करते हैं तो हमारा फेथ एस्टेब्लिश होता है, और उसमें बहुत समय नहीं लगता। फेथ जब एस्टेब्लिश होगा तो हमें खुद अनुभव होगा कि हम जो कर रहे हैं उससे कुछ हमारे अंदर परिवर्तन हुआ। क्या परिवर्तन हम उम्मीद करते हैं? शुरुआती, हम अगर इसको प्राणायाम की क्रिया कहते हैं, प्राणायाम का मतलब प्राण का संचार। तो प्राण के संचार में दो चीजें आई कि लाइफ फोर्स कैसे हम ज्यादा एकत्रित करें, और फिर उस लाइफ फोर्स को शरीर के सभी अंगों में कैसे हम ले जाएं। एकत्रित कैसे होती है? हम थक जाते हैं, सब कॉन्शियसली रात को सोते हैं, बॉडी हमारी रिचार्ज हो जाती है, लेकिन दिन में कॉन्शियसली हम कैसे रिचार्ज करें बॉडी को, हमने इसको पहले समझ चुके हैं। कुछ डायमेंशन इसमें और ऐड कर देते हैं। कॉस्मिक एनर्जी हमारे चारों तरफ है। हम हमारा जो शरीर सस्टेन हो रहा है, हमें एनर्जी खाने से मिलती है, अक्सर सोच में ये आता है। ऐसा नहीं है। फूड इज नॉट आवर प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, इट इज सेकेंडरी। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी हमारी जो है वो लाइफ फोर्स है, कॉस्मिक एनर्जी है, ब्रह्मांडीय शक्ति जो हमारे चारों तरफ हमेशा विद्यमान है। हमें उसको टैप करना होता है। ये क्रिया योग विज्ञान की जो रिचार्जिंग क्रिया है कि उस कॉस्मिक एनर्जी जो चारों तरफ है, अनंत शक्ति है, उसको कैसे टैप किया जाए और कैसे इस शरीर में लाया जाए, और फिर कैसे इसको सभी अंगों में ले जाया जाए।
उसके लिए यहाँ पे भ्रूमध्य पे देखते हुए जो हमने कुछ स्टेप्स बताए हुए हैं पर मुख्य कि यहाँ भ्रूमध्य पे हमारी इनर गेज अंतर्दृष्टि यहाँ पे बनी रहे, और मेडुला सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां से एंटर करती है हमारी लाइफ को हेड एंड स्पाइन के अंदर, सिर और रीढ़ जिसको ब्रह्म गुफा कहते हैं उसके अंदर। तो जब हम विल पावर इसके अंदर जो जिसको बोलते हैं कि चाबी क्या है ताला खोलने की, चाबी हमारी विल पावर है। वो विल पावर एक्टिवेट होती है लव से। अगर हम ध्यान की क्रिया में अगर हम खुश नहीं हैं, विश्वास नहीं है, खुश नहीं होंगे अगर विश्वास नहीं होगा, पहले ही हम मान के नहीं चल रहे कि हम क्या कर रहे हैं, कितनी बड़ी क्रिया है, इससे क्या सिद्ध होगा, अकॉर्डिंगली हमारा विचार उसके प्रति वैसा ही होगा। हम बहुत खुश नहीं होंगे, हमारी इच्छा उसके अंदर करने की जिसको रुचि बोलते हैं नहीं होगी। तो रुचि नहीं होगी, खुश नहीं होंगे, तो हम वहां पे हम जो चाबी लगा रहे हैं वो नहीं लगेगी। हेड एंड स्पाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, और हम हेड एंड स्पाइन की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा और समझ लें। मनुष्य श्रेष्ठ बोला जाता है सभी रचनाओं में, और उसमें एक डायमेंशन हेड एंड स्पाइन की पोजीशन का आता है। आप जितनी रचनाएं हैं देखें, सबसे पहले आपके अणु परमाणु, एक पत्थर स्टोन अवस्था देखें, उसमें सिर कहाँ रीढ़ कहाँ, यानी जड़ और तना सब मिक्स है, कोई नहीं पता। नेक्स्ट उससे ऊपर जो एवोल्यूशन की स्टेज में आपका प्लांट किंगडम आता है, पेड़ पौधे। पेड़ पौधों में क्या है, जड़ नीचे तना ऊपर, जड़ नीचे तना ऊपर। इससे आगे जो रचनाएं हैं एवोल्यूशन में, वो आपके पशु पंछी जगत, यहाँ जड़ और रीढ़ ये सामान्य है, पैरेलल, ग्राउंड के पैरेलल होता है। इसके ऊपर मनुष्य कैसे डिफरेंट है, जड़ ऊपर तना नीचे, सिर ये हमारा जड़ है, यहीं से शरीर चलता है। ये हमारी क्रिएशन के अंदर मनुष्य कैसे डिफरेंट है। तो हमारी जो हाइट है, जो बोले हमारा जो पूरा पर्सनैलिटी है, फिजिकल बॉडी, उसका मेन हेड एंड स्पाइन ही है। तो हमारा सिर की पोजीशन ऊपर है, जड़ और तना सब शाखाएं, सब शाखाएं जितने हाथ पैर सब शाखाएं हैं, यहीं से शुरू हो रही है बाहर की तरफ। और इसी को गीता में लॉर्ड कृष्णा ने एक स्पेशल वर्णन किया है कि सभी पेड़ों में मैं हूं अलग, जिसकी ये और उसके अंदर मैं विद्यमान हूं। ये समझते हुए हम विश्वास के साथ अभ्यास करेंगे, हेड एंड स्पाइन के ऊपर हमारा फोकस ज्यादा रहेगा। तो ये जैसे जैसे इस समय हम बैठे हुए हैं, बीच में किसी ने प्रश्न किया था कि दिन भर में हम कैसे हमारा मेडिटेशन मोड में रहें। हम सीधा बैठे, आप देखेंगे हेड एंड स्पाइन में आपका ध्यान बना रहेगा सीधा, मतलब शरीर ढीला लेकिन हेड एंड स्पाइन सीधा रहे। हम पहले बैठ के कुछ क्रियाएं करते हैं, आंखें हम बंद कर लें।
हथेली गोद में, पाम फेसिंग अपवर्ड। भ्रू मध्य पे, यहाँ पे देखें। जीवा पीछे खिचड़ी मुद्रा में। प्रार्थना करें ईश्वर से, हे परमात्मा, आप हर जगह है, आप इस शरीर में भी हैं। हम क्रिया योग की मदद से इस शरीर के साथ जुड़ने का अभ्यास करने चल रहे हैं, ताकि हम आपके साथ जुड़ सकें। इस शरीर के माध्यम से हमारी कोशिश में मदद करें। हमें इस चीज को याद रखना है कि हम किसी क्रिया को मैकेनिकल नहीं करेंगे, कि कल हमने ऐसे हाथ उठाया था, आज भी वैसे ही हाथ उठना है, आज भी वैसा ही अनुभव करना है। नहीं, हम आज इस समय जो सुन रहे हैं, इस समय जो कर रहे हैं, ये नया है। इसको नया मान के चलिए। पुरानी किसी अनुभूति, किसी विचार के साथ जुड़ के नहीं रहेंगे, फिर हमारा आगे का जो गति है वो रुक जाएगी। हमें हर पल नयापन हमारे अंदर बना रहे, सुनने में, हर अनुभूतियों में, चाहे वो सुनने के माध्यम से है, स्पर्श के माध्यम से है, उसमें नयापन बना रहे। दाई पीठ को हम कड़ी करें ऐसे बैठे बैठे, और बाई पीठ हमारी ढीली है। मन से देखें दाई पीठ ऊपर से नीचे तक, उस पे क्या अनुभव हुआ। श्वास डिस्टर्ब नहीं होगी। ढीला करें धीरे धीरे। बाई पीठ कड़ी करें, दाई ढीली। दोनों परिवर्तनों में एक साथ ध्यान। रिपीट करें, 2-3 बार कर लें अपने आप। पीठ, ना कि सीना, सिर्फ पीठ। अब दोनों पीठ को कड़ी करें, सिर्फ पीठ कड़ी। कोशिश करें कि हमारा सीना और पेट ये कड़ा नहीं होगा। कंसंट्रेशन कम होगा तो पीठ के साथ सीना पेट भी कड़ा हो जाता है। हम कोशिश करेंगे कि पेट और सीने को ढीला रखने की कोशिश करके हो पाएगा। इतना मुश्किल नहीं है। सिर्फ पीठ कड़ी, पेट और सीना ढीला। ढीली करें पीठ, पेट अंदर, सीना चौड़ा, पीठ ढीली। अभ्यास मैकेनिकल नहीं हो, मन किसी पुराने विचार के साथ नहीं जुड़ जाए। हर रोज अभ्यास में कुछ परिवर्तन मिलेगा। विचार में भी परिवर्तन होगा, अभ्यास में भी परिवर्तन होगा। ढीला करें।
हम आज वो क्रिया करते हैं कि हम सामान्य सिर्फ बैठे बैठे ऐसे ही बैठे बैठे, चाहे हम आंख खुली भी है, मीटिंग में है, काम कर रहे हैं, तो कैसे हम रिचार्ज करते रहें अपने आप को। बाईं बाजू कड़ी, दाईं बाजू ढीली, दोनों में ध्यान। हम ऐसे बैठे कर सकते हैं, सामने काम कर रहे हैं, चाहे हम टीवी ही देख रहे हैं, उसमें सिद्धांत ये होगा कि 25% आपकी एकाग्रता बाहर की तरफ हो, 75% अपने ऊपर बनी रहे। ढीली करें बाईं बाजू, दाईं बाजू कड़ी करें कंधे से हाथ तक, मुट्ठी बंद करके, दाईं बाजू कड़ी, बाईं बाजू ढीली, दोनों में एक साथ ध्यान। जब हम स्पेशल ध्यान करने में बैठे हैं तो मुद्रा सारी बराबर होंगी, सिर और रीढ़ की पोजीशन, आंखें बंद, केचरी मुद्रा, श्वास में भी ध्यान। अगर हम काम करते समय ध्यान करना है, अगर ध्यान कर रहे हैं तो ऐसे ही, अगर काम करते समय ध्यान, मान लो हाथ पैर हमारे कुछ और काम नहीं करे, तब कैसे करें। ढीली करें बाएं बाजू, दोनों बाजू कड़ी करें, दोनों पैर ढीले, दोनों में ध्यान। हम कर क्या रहे हैं, कॉस्मिक एनर्जी जो चारों तरफ फैली हुई है, हम उसे सिर और रीढ़ जब सीधा रखते हैं, भ्रूमध्य पे देते हैं, जीभा पीछे मुड़ी होती है, तो सिर और रीढ़ में एकत्रित होना शुरू हो जाती है। जैसे हमने हाथ पैरों को कड़ा ढीला किया तो यहाँ पे फैलना शुरू हो जाता है, और जो बचती है वो हेड एंड स्पाइन में रहती है फॉर यूज नेक्स्ट टाइम। ढीला करें बाजू, बायां पैर, ऐसे ही बैठे बैठे हम कर सकते हैं। बायां पैर हिप से लेकर पैर के पंजे तक कड़ा करें, दूसरी टांग हमारी ढीली। ध्यान कोई बहुत कठिन विशेष ऐसी चीज नहीं है, किसी भी अवस्था में किया जा सकता है, लेट के भी किया जा सकता है, बैठ के भी, खड़े होके भी। ढीली करें बाईं टांग, दाएं टांग को कड़ी करें, बाएं टांग दाएं टांग अल्टरनेट करते रहें, एक टांग कड़ी, दूसरी ढीली, दूसरी कड़ी। देखें हमारी इनर गेज माथे के सामने दृश्य में स्थित है, वो आंखें हमारी बाएं दाएं नहीं हो रही है, एक जगह पे जड़ कर दीजिए उसको। दोनों टांगे कड़ी, दोनों बाजू ढीली, ढीला करें, कड़ा करें। अब बायां हिस्सा पूरा खड़ा, बायां हिस्सा, बाईं टांग, बाईं पीठ, बाईं बाजू, बायां चेहरा भी संभव है, सिर्फ चेहरे का एक हिस्सा, सिर का एक हिस्सा, लेफ्ट साइड पूरा खड़ा, राइट साइड पूरा ढीला। चेक करते रहें, हमारा राइट साइड एकदम ढीला है। चेहरे को हल्का सा ट्विस्ट कर सकते हैं अपने मर्जी से, हल्का सा, बहुत ज्यादा जोश नहीं, कि सिर्फ बायां हिस्सा ही हमारा कड़ा हो। ढीला करें, दायां हिस्सा कड़ा करें, बायां ढीला,
एक बार फिर कर ले रिपीट। पूरे शरीर को खड़ा करे, पूरा शरीर एक साथ, पैर से उस सिर तक। हम वो ट्रेन कर रहे हैं जो किसी भी अवस्था में, किसी भी पोजीशन में, कोई बैठा हुआ है, हम कहीं बैठे हुए हैं और हम नहीं चाहते कोई नोटिस करे, हम आराम से कर सकते हैं बाकी सारे काम करते हुए भी। पूरा शरीर खड़ा, श्वास डिस्टर्ब नहीं होगी। उतना ही करना है जितना कंफर्टेबल हो। ढीला करें, कड़ा करें, कड़ेपन को रोकें, धीरे धीरे ढीले करेंगे। और हर अनुभूति में हमारा ध्यान बना रहे। देखिए कैसे हाथ खड़े हो रहे हैं, कैसे बाजू खड़ी हो रही है, कैसे पीठ, कैसे पेट, पैर, हर अनुभूति में ध्यान। धीरे धीरे ढीला करेंगे, देखें क्या परिवर्तन हो रहा है। गला, गले के चार पोजीशन, गले का अगला हिस्सा, गले का दायां, गले का बायां, गले का पिछला। हम कंसंट्रेशन से सभी पार्ट को अलग अलग कर सकते हैं खड़ा। कोशिश करें, श्वास डिस्टर्ब नहीं होगी, आंखें भी नीचे नहीं आएंगी। कड़ा ढीला, कड़ा ढीला। फिर पूरा गला, सभी पार्ट्स मिलाते हुए। चेहरा, बायां दायां, ये किसी भी अवस्था में क्रिया की जा सकती है जितनी आज हम कर रहे हैं। अगर हम काम करते समय ध्यान रिचार्जिंग करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं? ताकि हम जो थक जाते हैं काम करते हुए अपने दिनचर्या में, एनर्जी कम दिखती है, हम दिन में ही चार्ज रहें। इससे होगा क्या? आपको देखेंगे कुछ समय के बाद आप जो खाने पे डिपेंडेंट होते हैं एनर्जी के लिए, आपकी आवश्यकता खाने पे कम हो जाएगी। नींद्रा के लिए जो 8 घंटे सोना हम जरूरी समझते हैं, 4 से 5 घंटे में नींद पूरी हो जाएगी। क्योंकि हम चार्ज हैं, एनर्जी से चार्ज हैं, खाने से नहीं। मटेरियल चीजों से जो हमें एनर्जी मिलती है उससे ज्यादा सटल एनर्जी, वाइब्रेशन जो कॉस्मिक है, हम विल पावर से अपनी इच्छा शक्ति जब वहां लगाते हैं, अपना ध्यान उसमें लगाते हैं, उससे मिलती है। आप खुद देखेंगे आपका खाने की रिक्वायरमेंट कम होगी। परेशान मत होइएगा, कम होने दें। सिर, यदि संभव है सिर का बायां हिस्सा, दायां हिस्सा ढीला करें। हम बहुत सामान्य अवस्था में कैसे ध्यान करें? कुछ भी काम करते समय, हम टीवी देख रहे हैं, किसी मीटिंग में बैठे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर आंख खोलना जरूरी है तो हम मेंटली अपनी 75% एकाग्रता अपने ऊपर लगा के रखें। अगर इतना हम हाथ पैर, पता भी नहीं चला, हमने कोई भी शरीर का अंग हिलाया नहीं है, उसी अवस्था में बैठे बैठे हमने रिचार्ज भी कर लिया।
श्वास, जैसे हमने कल किया था, श्वास के 4 हिस्से का समय बराबर। ये भी किसी को पता नहीं चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं। श्वास को स्ट्रेस नहीं होने देना। श्वास अंदर लें, अंदर रोकें, बाहर निकालें, बाहर रोकें, चारों का समय बराबर, कंफर्टेबल। श्वास को नॉर्मल कर दें। श्वास के साथ जुड़ने का अभ्यास करें बिना डिस्टर्ब किए। श्वास आ रही है, जा रही है, सिर्फ उसे देखना है। धीरे धीरे श्वास की गति कम होती जाएगी। स्वाभाविक, जो नेचुरल होगा उसे होने दें, आप खुद नहीं करेंगे। श्वास अति महत्वपूर्ण चीज है। ये ब्रिज है हमारे फिजिकल यूनिवर्स और एस्ट्रल यूनिवर्स के बीच में। लाइफ फोर्स जब बहुत तेजी से स्पेंड हो रही होती है, जब हम स्ट्रेस में होते हैं, टेंशन में होते हैं, डर होता है, कोई चिंता होती है, तो श्वास की गति तेज हो जाती है। जब हम शांत होते हैं, श्वास बहुत धीमे होती है। श्वास का शरीर से, मन से जुड़ा हुआ है। रिवर्स भी पॉसिबल है। शरीर में कुछ हुआ, श्वास में हुआ। मन में कुछ हुआ, श्वास पे रिफ्लेक्ट हुआ। अगर हम श्वास पे हम रिफ्लेक्ट करें तो हमारे शरीर और मन पे इसका उसी तरह से रिवर्स प्रभाव पड़ेगा। अगर हम श्वास पे कुछ छेड़खानी नहीं करनी, सिर्फ देखना है। हम जब श्वास को देखना शुरू करेंगे तो मन शांत होना शुरू होगा। मन अशांत हुआ तो श्वास बिगड़ी। श्वास पे हमने ध्यान किया तो मन शांत हुआ। दोनों वे में चलता है। क्रियाओं में विश्वास बहुत जरूरी। हम कुछ भी सीखें, अगर उसमें विश्वास, मन हमारा नहीं लग रहा होगा, सीख नहीं पाएंगे। बिलीफ लेके चलना पड़ता है कि हाँ,
मान लिया हमने ऐसा है, अब हम करेंगे पूरा एकाग्रता से मन लगा के, तो वो सिद्ध होगा। सिद्ध होने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता। हर कॉन्ग्रेगेशन में, क्लास में जितने लोग सीखने वाले होते हैं, बताने वाला एक होता है, लेकिन हर एक की आगे जो गति है, यात्रा है, कौन कितना विकास कर लेता है, फर्क सिर्फ एक होता है। वो ये, किसने कितना सुना, किसने कितना उसमें यकीन करके उसको सिद्ध करने की कोशिश की। सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है। हमने जो भी कर रहे हैं, इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं। ना शरीर लेवल पे हमने कुछ ऐसा काम किया, ना ही हमने मानसिक लेवल पे, विचारों के लेवल पे काम किया। हमने अपना बिलीफ सिस्टम, मान्यताएं, वहां पे चेंज थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया। क्या? ईश्वर हर जगह है, शरीर में भी है। शरीर में होने वाली हर अनुभूति ईश्वर की ही अनुभूति है। तो हम जब इन अनुभूतियों से जुड़ेंगे, तो शरीर से जुड़ेंगे, शरीर से जुड़े तो ईश्वर से जुड़े। जैसे छाया, शैडो किसी भी ऑब्जेक्ट की, चाहे वो छाया को हम इल्यूजन कहें, ऐसे ही ये शरीर जगत, इसको माया बोलते हैं, जो होता नहीं दिखता है, ऐसे ही छाया है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन दिखती है। किसके साथ जुड़ी होती है? शरीर के साथ। छाया से ही हम शरीर तक जुड़ जाते हैं रिवर्स में। इसी तरह शरीर से जुड़ते हैं। ये शरीर छाया है, जो होता नहीं दिखता है। और ये तो विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया है। ये पूरा शरीर ऊपर से नीचे तक जो दिखता है, इसके सारे अणु परमाणु को जब हम इकट्ठा कर लें, एक सुई की नोक के ऊपर आ जाएंगे। तो फिर ये इतना है क्या? ये बड़ा गहरा विज्ञान है। अब हम कान बंद करके अंतर्ध्वनि भी, जब हमारा एकाग्रता बढ़ चुकी होगी तो हमें कान बंद करने की जरूरत नहीं होगी। ओम वाइब्रेशन जो हम मैकेनिकल बाहर से करते हैं, आसन वगैरह में बोल के, उसका जरूरी नहीं है। जहां से ये प्रकट हो रही है ओम वाइब्रेशन, हम उस सोच से जुड़ते हैं, तो हमें मुंह से बोलने की जरूरत नहीं, मन से भी जुड़ने की जरूरत नहीं है। वो प्रकट है ऑलरेडी, 24 घंटे आपके चारों तरफ, आप उसके साथ जुड़े रह सकते हैं। शुरू शुरू में एकाग्रता नहीं है, तो हमें एफर्ट करना होता है। कान बंद करें, साइड में जो नोच है उसको जब हम अंगूठे से बाहर से दबाएंगे, अंगूठा अंदर नहीं बाहर से दबाएंगे, बाहर की ध्वनियां बंद हो जाती हैं। माथे के सामने के दृश्य में देखते रहें, सांस में देखते रहें।
हाथ नीचे लाएं, हाथ नीचे लाएं। हम आज जो अभ्यास कर रहे थे वो समझने की कोशिश कर रहे थे कि हम बाकी काम करते समय भी ध्यान कैसे कर सके सामान्य अवस्था में, जिसमें हमें बहुत ज्यादा हाथ पैर हिलाने नहीं पड़े और ध्यान भी हो जाए। ध्यान मतलब ध्यान की प्रारंभिक अवस्था रिचार्जिंग। रिचार्जिंग क्यों? क्योंकि हम थक जाते हैं, हमें एनर्जी जरूरत होती है। एनर्जी खाने से ही नहीं मिलती। अनेकों उदाहरण आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। अनेकों उदाहरण है, बहुत पुराने, किसी युग के नहीं है, इसी युग में, जहाँ पे लोग बिना कुछ खाए सारी उम्र सालों साल जिंदा रहते हैं। वो सिर्फ एक सिद्ध करने के लिए ईश्वर की ऐसी परियोजना होती है, बताने के लिए कि हम जो सोच के चलते हैं कि खाना ही से ही शरीर चलता है, नहीं। खाना सेकेंडरी है, प्राइमरी सोर्स हमारा लाइफ फोर्स है, कॉस्मिक एनर्जी। कॉस्मिक एनर्जी ब्रह्मांड में चारों तरफ है, और उसे कैसे टैप करना है, उसके लिए रिचार्जिंग के स्टेप्स हैं। एक साइंटिफिक स्टेप बाय स्टेप मेथड है। इसमें हम जैसे हेड एंड स्पाइन की क्रिया करते हैं, तो बिना सिर पे हाथ रखे हमने आज फोकस है कि हमें कुछ, हम ऐसा कर भी नहीं, और पता भी नहीं चले किसी को कि हम क्या कर रहे हैं। ऐसे ही बैठे बैठे अगर हमें पता चले कि हम नहीं किसी को ऑब्जर्व होना देना चाहते, हल्का सा हम दाएं, पता भी नहीं चलेगा। आप पीठ को, आप कैसे पीठ को कर रहे हैं ये आपके ऊपर है। हल्का सा हमने दाएं ऐसे मुड़े, सीधे हुए, पीठ सीधी रखी, बाएं, क्योंकि हम तो होश बढ़ाने की क्रिया कर रहे हैं, कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे। ईश्वर से जुड़ने का अभ्यास कर रहे हैं। ईश्वर सभी परिवर्तनों के रूप में है। परिवर्तन तो हम कहीं भी किसी भी तरह से करते हैं, अनगिनत वे में कर सकते हैं। पीछे की ओर मुड़ के, आगे की ओर मुड़ के, जितना आप जिस सिचुएशन में हैं उसमें कितना आप कर सकते हैं आपके ऊपर है। नहीं कर सकते तब भी आप मन से, सिर्फ मन से अपने को हल्का सा आगे पीछे या सिर्फ कड़ाई कर लें, सीधा। बाजू है, सिर्फ मुट्ठी पे आपने बंद किया, एक बंद किया, दूसरा बंद किया, पहला ढीला, दूसरा ढीला, निचली बाजू, ऊपर की बाजू, कोहनी, ऊपरी बाजू, कंधा, ऐसे ही पैर पंजे से अनगिनत वे में आप रिचार्ज कर सकते हैं एक एक हिस्सा शरीर का। लिप्स भी है आपका, जॉज भी है, गम्स भी हैं। हमने शरीर के एक एक हिस्से को खड़ा करना है, एक एक हिस्से पे ध्यान लगाना है, और हर चीज को हमें रिचार्ज करना है। संभव है। हम आगे को झुक के नमन करें, एक दूसरे को नमन करें, इस धरती को नमन करें जहां बैठ के ध्यान कर रहे हैं। अपने माता पिता को नमन करें, आपने ईश देवता गुरुदेव जिसको भी आप मानते हैं नमन करें। सर्वव्यापी ईश्वर नमन करें, शुक्रिया अदा करें। हमें मौका मिल रहा है हम एक अध्यात्म ज्ञान को सीखने का। हमारी इस कोशिश में ईश्वर हमारी मदद करें। धीरे धीरे हम सीधे हों, हाथ ऊपर करके सबके कल्याण की कामना करें, पूरे विश्वास के साथ।
सिर्फ मैकेनिकल नहीं हो। हाथ की उंगलियां फैला के आपको लगे कि आपके हाथों से तरंगे आपके घर में, आपके कमरे में चारों तरफ फैल रही हैं, पूरे गली मोहल्ले में, पूरे शहर में, पूरे ब्रह्मांड में, हर एक जगह पे जा रही हैं। आप बहुत बड़ी ये सेवा का काम कर रहे हैं। सबका कल्याण हो। हाथ नीचे, पूरे शरीर को टच करें, सिर, चेहरा, गला, पूरा शरीर को। आंखें खोलें। धन्यवाद।